हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखेंगे बहुपद के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर 2 में आता है बहुपद। बहुपद जिसका इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। ये क्लास 10th का है, मैथ एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल। बहुपद क्या होता है, ये कई प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग बहुपद। तो अब बात करते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद है यदि किसी बहुपद क्या है तो क्या है ये बहुपद यदि किसी व्यंजक में चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर उस तो हो, तो उस व्यंजक को क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी लेना है चर के बारे में। चर क्या होता है? ये चर जो हुआ, चर के बारे में हम लोग समझेंगे कि चर होता क्या है। तो चर ये होता है जैसे तुम्हारा जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो सकता है। जैसे ये है 2x² ये क्या होगा? x के मान पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं x का मान यहाँ पर 1 है, तो ये कितना होगा? इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कितना हो गया? ये 2 हो गया। जो चेंज हो सकता है x के मान पर, ये क्या करता है? डिपेंड करता है। x का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 2 गुना में 2 का स्क्वायर, तो ये 2 गुना में ये 4, तो कितना आ गया? ये 8 आ गया। यानी ये क्या है? चर है। चर मतलब क्या हो जाता है? तो ये वेरिएबल है जिसको कहा जाता है, ये चेंज हो सकता है। x का मान जितना होगा वही इसका मान हो जाएगा। जितना x का मान हम चेंज करते जाएंगे, इसका भी मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। चर वही होता है जो क्या होगा? चेंज होगा। अब इसमें क्या होता है? तो एक अचर का बात आता है इसमें। अचर क्या होता है? तो अचर हम लोग समझते हैं अब। अचर और ये था चर। चर क्या था? तो चेंज हो जाता था। जैसे 2x² था, ये क्या था? चर था, जो क्या होता है? चेंज हो जाता है। लेकिन अचर ये है जो चेंज नहीं होगा। जैसे ये क्या हुआ? 5 है, ये चेंज नहीं होगा, 5 का 5 है। इसमें x के मान पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये 10 है, तो ये क्या होगा? ये चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज हो जाएगा यानी ऐसा रहेगा, ABCD वाला कोई भी अक्षर यदि अंक के साथ आएगा तो उसको चर कहेंगे। और जिसमें सिर्फ क्या आएगा? नंबर ही आएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? अचर है। जिसमें ABCD वाला कोई भी अक्षर आएगा उसको क्या कहेंगे? हम चर कहेंगे। और जिसमें सिर्फ अंक आएगा वो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। तो सबसे पहले अब इसके बारे हम डिफिनीशन अब क्या देखे हैं कि यदि किसी व्यंजक में चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस में 6, ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद है। ये क्या है? तो एक बहुपद हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ ये भी इसमें चर है, ये भी चर है। ये क्या है? अचर है। ये क्या है? इसका चर है। ये भी इसका क्या है? चर है। और ये देखते हैं जिसमें ABCD वाला अक्षर है, तो ये क्या है? x के मान पर डिपेंड करेगा। ये टर्म जो है ये क्या होगा? x के मान पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है। x का मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। ये भी क्या होगा? x के मान बढ़ाने से बढ़ जाता है, कम करने से कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? 6 का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ये हो गया अचर। और ये क्या है? चर है। और ये भी चर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? तो चर का जो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में क्या सब आता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में जो आता है, ये पूर्ण संख्या में क्या सब आएगा? 0 से लेकर के 1 2 3 ये आएगा, अनंत तक आएगा। तो मेरे कहने का मतलब इसका देखते हैं पावर। जैसे ये है चर है, क्या लिखा हुआ है? चर का जो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अनंत तक हो। तो ये क्या है? 2। 2 क्या है? तो ये पूर्ण संख्या है। तो इसका घात क्या हुआ? इसका जो है घात यानी घात क्या? पावर। इसका पावर क्या है? 2 है, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें भी लेते हैं, ये x का पावर 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। तो ये क्या है? चर का जो पावर है क्या है? ये 1 है। इसमें नहीं कुछ तो हम लिख सकते हैं x का पावर ये 0। तो ये क्या आता है?
तुम्हारा x का पावर 0 यानी आ गया होल नंबर में ही आता है। ये समझना है कि चर का यानी एबीसीडी वाला जो भी पद होगा उसमें उसका पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जैसे 2 था इसमें 1 था। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेता है, 5 को लेते हैं एग्जांपल। ये हुआ 3x² प्लस में 5x प्लस होगा ये रूट में आ जाएगा x। फिर लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x², सॉरी ये 6x² लिए। उसके बाद लेते हैं 5/x ले लिए। तीसरा एग्जांपल एक लेते हैं √6x² प्लस 5x प्लस 3। और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा लेते हैं हम 5x² प्लस में √2 और ये होगा x प्लस में x का पावर -2। इसमें से हमको चुनना है कि बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले ये बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है चर तो ये x है, लेकिन इसमें क्या है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये √x है। ये क्या है, √x है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1/2। लेकिन इसका डिफिनीशन क्या कहता है, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ये चर है इसका पावर क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं हुआ। पूर्ण संख्या क्या होता था, तो पूर्ण संख्या होता है, यहां लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ये होता है अनंत तक। तो ये जो है चर, ये √x, ये तो x वाला टर्म है। इसमें क्या है, इसका पावर हो गया x का पावर 1/2। तो इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। ये पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। लेकिन इसका डिफिनीशन कहता है चर का घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि ये चर का जो पावर आ गया है पूर्ण संख्या नहीं आया है। पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। एक एग्जांपल ये लिए, तो ये बहुपद नहीं है। ये फिर तुम्हारा ये टर्म नहीं रहता तो बहुपद हो जाता। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 2 टर्म रहता, तो इसका भी पावर क्या है, 2 है, इसका पावर 1 है। तो ये दोनों टर्म यदि रहता तो क्या कहते, उसको बहुपद है। लेकिन इसमें ये भी आ गया है, लेकिन इस टर्म में क्या है, पावर जो है x का रूट में है। तो इसमें पावर क्या हो गया, रूट को हम लिख सकते हैं पावर x का पावर 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लिए थे 6x² प्लस 5/x। ये तुम्हारा ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, ये जो है 5/x, ये जो आ गया 5/x, यहां ले लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ये जो इसके लिए है हम, तो ये इस टर्म को जो सोचते हैं तो ये क्या है, चर का पावर। ये चर है कि ये 6 के साथ एबीसीडी वाला अक्षर आ गया है, उसको हम चर तो कहेंगे। इसका पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है। बट इस टर्म के बारे में जो हम सोचेंगे, ये क्या है, 5/x है। यही x यदि ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5x का पावर कितना, -1। फिर तो ये बहुपद नहीं, क्या पूर्ण संख्या नहीं ना हुआ। इसका पावर, x का पावर क्या है, -1 आ गया। जब ये नीचे है ये x वाला टर्म, यही ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ गया। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3। फिर इस चर का जो पावर है क्या हुआ, माइनस में आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस कारण से ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं नहीं है। ये भी क्या है, तो बहुपद नहीं है। अब इस टर्म के बारे में सोचते हैं। ये तीसरा ये एग्जांपल लिए है, तो ये क्या है, बहुपद है। क्यों, ये 6 ना है, रूट अंडर में क्या लिखा था कि चर का घात। चर वही होता है, एबीसीडी का जो भी अक्षर आता है उसी को चर कहा जाता है। ये x क्या है, चर है। ये टर्म क्या है, चर है। इसका पावर 2 है, इसका मतलब 2 होल नंबर में आ जाता है, यानी पूर्ण संख्या में आ जाता है। और ये एक हुआ चर, इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो इसका भी पावर हो गया 1। ये भी क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है।
और ये तो कांस्टेंट है, इसमें नहीं कुछ तो x का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 या किसी भी टर्म का पावर यदि 0 होगा तो उसको 1 माना जाता है। तो ये आ जाएगा x, ये 3 इंटू इसका पावर है x का पावर 0 यानी 1, तो ये क्या होगा 3 इंटू 1 यानी 3। तो इसमें क्या है x का पावर 2, इसमें है 1 और ये है 0। तो ये क्या है पावर, पूर्ण संख्या का ही पावर है। पावर जो है इसमें जो भी संख्या है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बहुपद है। ये बहुपद ये है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बहुपद है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये इसको मिटाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा, ये लेते चौथा नंबर ये एग्जांपल है 5x² प्लस में √2x और प्लस में है x का पावर -2। तो फिर इसमें हम देखते हैं ये x है, x का पावर फिर ये 2 है, तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। ये रूट में √2 और x का पावर फिर यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है इसका पावर। फिर ये x का पावर क्या आ गया, -2 आ गया, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद ये नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसमें हमको ये समझना है कि पावर जो आना चाहिए चर का हमेशा क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। तो इसको एक याद रखने के लिए हम ये बता देते हैं 3 ठो बात। पहला क्या होता है, x का पावर x का घात माइनस में, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो। यदि ये सब रहेगा x का पावर में तो नहीं होगा बहुपद। पहला क्या है, x का घात ऋणात्मक नहीं हो। दूसरा क्या होना चाहिए, x वाला पद, x वाला व्यंजक पद रूट में नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट x के रूप में, रूट x के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या है, x का घात, x का पावर जो होना चाहिए ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी x का पावर माइनस वाला नहीं होना चाहिए, x वाला पद जो है रूट में नहीं होना चाहिए, यानी x का जो भी टर्म होगा इस रूप में नहीं होगा, ये जो है √x के रूप में भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये ध्यान रखना है कि x वाला पद मतलब फ्रैक्शन के रूप में, यानी बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी 3 ठो बात ये ध्यान रखना, पहला x का पावर जो है, x का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा था x वाला पद जो है रूट के रूप में नहीं होना, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, x वाला जो भी होगा, x वाला टर्म जो भी होगा जिसमें x लगा हो वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी हर के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ये बात हमको क्या करना था, ध्यान में रखना था। पहला बात क्या है कि x का पावर जो है किस रूप में नहीं होना चाहिए, तो x का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। x वाला कोई भी पद जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और x वाला पद क्या होना चाहिए, बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, x का पावर माइनस वाला नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब क्या हुआ, x वाला पद जो रूट में, यानी ये नहीं होना चाहिए, रूट वाला यानी ये नहीं होना चाहिए, √x नहीं होना चाहिए, √5x नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर x ABCD वाला कोई भी अक्षर नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या है, x वाला पद बट्टा के रूप में नहीं आना चाहिए, यानी तुम्हारा ये नहीं आना चाहिए। जैसे हो गया 3x² प्लस 5/x,
तो ये क्या आ गया, बट्टा के रूप में आ गया, जिसका क्या होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो तीन ठो बात ध्यान में रखना था। एक्स वाला टर्म क्या था, एक्स का पावर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या था, एक्स वाला रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, और एक्स वाला बट्टा में नहीं आना चाहिए। ये तीनों जो आएगा तो क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। पहला क्या था, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसके बाद जो है देखते हैं एक एग्जाम्पल ये तुम्हारा लिया है, कुछ एग्जाम्पल पहला लिया हुआ है। ये पहला इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है क्या कि 3 रूट अंडर में टी प्लस में है टी और रूट में है 2। तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। पहला बात क्या बताए थे, पहला क्या था कि एबीसीडी वाला कोई भी अक्षर होगा वो पावर में पावर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एबीसीडी वाला जो भी अक्षर होगा, टर्म होगा, लेटर होगा, उसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, तो माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था, ये तुम्हारा रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर ये टी हो गया, रूट अंडर एस हो गया, इस सब रूप में रहेगा ना, तो इसको कहेंगे बहुपद, ये नहीं है। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि बट्टा में नहीं होना चाहिए। कोई भी टर्म होगा एबीसीडी वाला, लेकिन क्या होना नहीं चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। 5/x हो गया, जैसे 6/x² हो गया, 6/x² हो गया, ये बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। पहला क्या था, x का पावर -2 नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए। x का पावर या y का पावर या t का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। एबीसीडी यानी एक्स वाई जेड वाला जो है ये क्या होना चाहिए, मतलब चर वाला वैल्यू, चर कहा जाता है एबीसीडी का कोई भी लेटर होगा वो चर में आता है। तो वो वाला क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए और ये बट्टा में नहीं आना चाहिए। यदि ये तीनों रहेगा तो उसको कहेंगे बहुपद नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रहेगा तभी बहुपद होगा, तब उसका उल्टा चुना जाएगा। क्या होगा, ये सब जो रहेगा तो उसको कहेंगे बहुपद नहीं है। तो इसमें किस कारण से ये बहुपद नहीं है, तो ये क्या आ गया, क्या बताए थे, दूसरा रूल इसमें हम बताए थे कि एबीसीडी वाला जो चर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये किस कारण से नहीं है बहुपद, ये आ गया रूट के अंदर आ गया, ये क्या है, रूट के अंदर आ गया, इसीलिए इसको कहेंगे ये बहुपद नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है बहुपद ये नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। किस कारण से नहीं है, तो ये बताए थे कि ये चर जो होना चाहिए रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, ये रूट के अंदर आ गया, इसीलिए इसको कहेंगे ये बहुपद नहीं है। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा क्या है, रूट अंडर में लिखा हुआ है 4, उसके बाद लिखा है -3u और प्लस का लिखा हुआ है 2। तो ये बहुपद है, क्यों, ये 4 है, ये रूट के अंदर क्या है, 4 है। एबीसीडी वाला जो चर होता है वो नहीं है इस रूट के अंदर, ये यू है लेकिन चर। तो इसका पावर क्या है, 1 है, जो किसके अंतर्गत आता है, होल नंबर के अंतर्गत आता है। ये क्या है, अचर है। तो ये क्या होगा, ये बहुपद होगा, ये बहुपद है। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बहुपद है। दूसरा ये लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ये दिया हुआ है y प्लस में 2/y। तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, क्यों, 3 ठो रूल बताए थे। पहला बताए थे कि एबीसीडी वाला ये चर होता है उसका पावर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। दूसरा था कि एबीसीडी वाला ये चर जो होगा ये बट्टा में नहीं आना चाहिए। और तीसरा था ये क्या होता था, रूट के अंदर नहीं आना चाहिए एबीसीडी वाला अक्षर। इसमें क्या आ गया, ये जो आ गया है चर कहा जाता है। एबीसीडी वाला ए से जेड तक जो भी आएगा वो चर में आता है। ये y क्या आ गया, बट्टा के रूप में आ गया, ये मतलब हर में आ गया, ये बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया। ये नीचे क्या आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, यही क्या हो जाता है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे y + 2 y का पावर -1। तो ये क्या होता है, होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है, माइनस होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब एक 4 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे अब लेते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3x²
प्लस में है ये 5x प्लस में ले लेते हैं 6। चुनना है हमको कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। दूसरा लेते हैं √3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ये 3√t प्लस में 5 ये हो जाएगा t² प्लस में ये 6। हमको चुनना है कि इसमें से कौन बहुपद है कौन सा नहीं है। फिर लेते हैं 3x² प्लस में लेते हैं 5x प्लस में ले लेते हैं इसका पावर लेते हैं -4 प्लस में 5 ये हो गया तुम्हारा x का पावर 6। इसमें से हमको चुनना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। चौथा लेते हैं ये 5/3/x² प्लस में 5x प्लस में 6। इसमें से चुनना है चारों में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो हम बात करेंगे तो ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि चर का पावर ये देखते हो 2 है तो ये होल नंबर के अंतर्गत आता है, ये 1 है तो इसका ये भी होल नंबर के अंतर्गत आता है, और ये तो कांस्टेंट है। अचर को हमेशा बहुपद मानेंगे, अचर को हमेशा बहुपद माना जाता है। क्यों? क्योंकि अचर मान लेते हैं ये 10 है, इसका पावर नहीं कुछ तो हम 0 लिख सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? होल नंबर के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है चर जो भी है, चर नहीं अचर, अचर जो भी होगा उसको क्या करना है? हमेशा बहुपद मानना है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो इसी व्यंजक को क्या करेंगे? ये पूरा मिलके भी क्या करेगा? बहुपद है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। फिर देखते हैं ये है कि नहीं बहुपद। तो ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है टी जो है किसके अंतर्गत आ गया? रूट में आ गया। लेकिन हमको 3 ठो बात पता था। पहला था कि जो चर जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए उसका पावर, ये चर जो है रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, और तीसरा क्या था फिर कि ये चर जो है बट्टा में नहीं आना चाहिए। तो ये 3 गप यदि हमको याद रहेगा, 3 ठो बात यदि याद रहेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वो 3 बात रहेगा ना तो उसको ये बहुपद नहीं होगा। ये 3 ठो बात रहेगा। पहला था क्या कि माइनस में नहीं आना चाहिए चर का पावर, उसके बाद क्या था? बट्टा में नहीं आना चाहिए, और उस चर जो है रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि ये तीनों रहेगा तो उसको कहेंगे बहुपद नहीं है। तो इसमें क्या आ गया? ये रूट के अंदर आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, तो इसको कहेंगे बहुपद नहीं है। फिर देखते हैं ये, तो ये क्या है? तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? इस कारण से कि x का पावर क्या आ गया? -4। तो पावर क्या बताए थे? माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि ये 3 ठो रहेगा तो इसको कहेंगे बहुपद नहीं है। तो ये क्या आ गया? माइनस में आ गया, इसका पावर क्या है? माइनस में आ गया, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या बताए थे कि x वाला जो है चर जो है बट्टा में नहीं आना चाहिए, तो ये बट्टा में आ गया, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, तो ये होगा। तो इस तरीका से हमको चुनना है कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं बहुपद का घात देखेंगे। घात क्या होता है? क्या लिखा हुआ है इसमें कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद का घातांक को ही बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ले लिए हम, यही एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5x का पावर 2 है प्लस 3x का पावर 4 है प्लस 9x का पावर 2 है। तो 2 नहीं है 3 ले लेते हैं, 3 है। तो सबसे पहले तो हमको चुनना है कि बहुपद ये तो है, ठीक। बहुपद में क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद में यदि वो बहुपद होगा तब क्या करता है? सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को ही उस बहुपद का घात कहा जाता है। यानी इस टर्म के अंतर्गत देखेंगे किस बहुपद का, किस पद का जो है सबसे बड़ा पावर है। तो सबसे बड़ा इसमें ये 2 हो गया, इसमें 3 है, इसमें क्या है? 4 है। तो इसका घात क्या कहलाएगा? इसका घात कहलाएगा, घात इसका क्या होगा? घात इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। मतलब किसी भी व्यंजक का, ये इसको मिल के क्या कहा जाता है? व्यंजक कहा जाता है। तो किसी भी व्यंजक का मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर ही क्या कहलाता है? उसका
तो घात कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिए दूसरा एग्जाम्पल 10x का पावर 5 प्लस ये 4x स्क्वायर प्लस में हो गया 10x का पावर हो गया 20, तो इसका घात क्या होगा? तो इसका घात हो जाएगा 20। ये तो बहुपद है, लेकिन बहुपद में क्या बताए, उस टर्म का जो है इस व्यंजक में सबसे ज्यादा पावर, तो सबसे ज्यादा पावर इसमें क्या है? 20 है, तो उसका घात क्या कहलाएगा? फिर इसका घात कहलाएगा 20। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक लिए इसमें और लेते हैं, जैसे लेते हैं 5x का पावर 3 है प्लस 6x का पावर 5 हो गया, फिर लेते हैं 10x का पावर 10x है, तो इसमें हमको कहेगा घात बताने के लिए, तो इसमें एक और ले लेते हैं 20, ये अचर पद है, तो ये क्या होगा तुम्हारा? इसमें कहेगा घात बताने के लिए, तो घात क्या होगा इसका? तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा पावर इसका है, और कितना है? तो ये 5 है सबसे ज्यादा, तो उसी को घात कहा जाता है। यानी किसी भी व्यंजक का सबसे बड़ा पावर ही घात कहलाता है। इस व्यंजक में सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है, वही क्या कहलाएगा? इस व्यंजक का घात कहलाएगा। तो घात के बारे में हम लोग जानकारी लिए। इसके बाद हम लोग जानकारी लेते हैं, इसके बाद क्या है? बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या पर। जैसे कहा जाता है, इसमें पहला क्या है? एक पद या एक पदी, उसी को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल। जैसे किसी भी व्यंजक में एक के ठो पद रहेगा, जैसे क्या है ये पहला का बात करते हैं, पहला क्या है? एक पदी है, एक पद अथवा उसी को कहा जाता है एक पदी, एक पदी। तो जैसे किसी भी व्यंजक में केवल एक के ठो पद रहेगा, जैसे ये क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 5x स्क्वायर, यह क्या है? एक पदी है, क्योंकि इसमें क्या है? एक के ठो पद है, जिसमें एक के ठो पद रहेगा उसको क्या कहेंगे हम? एक पदी। बहुत ही सिंपल है, सीधा याद रखना, इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक पद। नाम ही इसमें क्या कहेगा? एक पद, यानी इसमें क्या होना चाहिए? एक के ठो पद होना चाहिए। जैसे ये लेंगे हम 5x स्क्वायर प्लस 6, इसको कहेंगे एक पदी? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों ये गलत हो गया? कि इसमें दो ठो आ गया। एक पदी नाम है इसका, एक पदी अथवा एक पदी, एक पद, या नहीं तो एक पदी कहा जाता है, नाम में है इसका एक पदी, यानी एक के ठो होना चाहिए उसमें। इसमें ये क्यों नहीं होगा? अरे इसमें दो ठो आ गया, इसीलिए क्या होगा? ये बहुपद, एक पदी नहीं होगा। तो जिसमें केवल एक के ठो होगा पद, उसको क्या कहेंगे? एक पदी कहेंगे। जिसमें होगा ये, जैसे द्विपदी है, ये द्विपदी है, तो जिसमें दो ठो होगा, दो ठो पद होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विपदी है। तो ये क्या है? ये एक पदी है, एक पदी है, लेकिन ये क्या होगा? ये हो जाएगा द्विपदी, ये होगा द्विपदी। ये क्या होगा? द्विपदी होगा। दो ठो पद है तो उसको द्विपदी कहेंगे। एक पद किसको कहेंगे? जिसमें एक ठो पद रहेगा उसको एक पदी कहेंगे, जिसमें दो ठो पद रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें त्रिपद या त्रिपदी, नाम है त्रिपदी, मतलब त्रि मतलब तीन, पद मतलब उसका होना चाहिए व्यंजक तीन ठो। तो इसमें एक ठो रहेगा, जैसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे ये क्या होगा? 3x स्क्वायर, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में लिए हम 10, और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस में लिए हम 5। इसमें से एक पदी कौन है? तो स्पष्ट हो जाता है कि एक ठो पद इसमें है, तो इसको कहेंगे हम एक पदी, इसको कहेंगे एक पदी। ये क्या है? एक पदी है। इसको क्या कहेंगे? दो ठो है, तो ये हो गया द्विपदी। इसमें तीन ठो है, एक दो तीन, तो इसको क्या कहेंगे हम? त्रिपदी है। जिस व्यंजक में एक ठो पद रहेगा उसको एक पदी कहेंगे, जिसमें दो ठो रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें तीन ठो रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे। अब इसके बाद आता है, तो ये देख लिए हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए कि एक पदी होगा जिसमें एक पद होगा, द्विपदी होगा जिसमें दो ठो पद होगा, त्रिपदी जिसमें तीन पद होगा। अब उसके बाद कहता है बहुपद का वर्गीकरण घातांक के आधार पर, यानी पावर के आधार पर। तो रैखिक, नाम है इसका रैखिक बहुपद।
तो इसमें बात करते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। पहला क्या है बहुपद, ये था पदों के आधार पर वर्गीकरण, ये क्या है घातों के आधार पर वर्गीकरण। तो घात के आधार पर पहला क्या है रैखिक है, पहला हम लोग लेते हैं इसके आधार पर, घातों के आधार पर पहला क्या है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, नाम ही है इसका रैखिक, इंग्लिश में उसका कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसका पावर क्या होगा एक होगा, ऐसा बहुपद जिसका पावर अधिक से अधिक क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं ये 3x प्लस में 5, ये क्या है इसका मैक्सिमम पावर क्या है एक है। उस व्यंजक में किसी भी व्यंजक में अधिक से अधिक पावर क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। जैसे ये होगा 3x का पावर 3x प्लस में ये 5, इसको भी क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसका पावर अधिक से अधिक क्या होगा एक के होगा उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। जैसे लेते हैं एग्जांपल ये 3x² प्लस 5, ये रैखिक बहुपद है ये नहीं है, क्यों इसका पावर 2 आ गया। रैखिक बहुपद वही होता है जिसका पावर क्या आना चाहिए एक ही आना चाहिए, अधिक से अधिक पावर कितना आएगा एक आएगा। तो इसमें देखते हैं पावर कितना एक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। इसमें भी पावर कितना है अधिक से अधिक एक हो गया, तो ये भी रैखिक बहुपद है। लेकिन इसमें इसका पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो उसको क्या कहेंगे हम रैखिक बहुपद, ये नहीं है रैखिक बहुपद। तो ऐसा व्यंजक जिसमें क्या होगा कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए एक होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद आएगा। अब द्विघात बहुपद, नाम है द्विघात मतलब द्वि मतलब दो, दूसरा इसमें है दूसरा इसमें क्या है द्विघात। द्विघात द्विघात द्विघात, तो द्विघात में नाम है इसका द्विघात। तो द्विघात मतलब क्या, द्वि मतलब हो गया दो, घात मतलब उसका होना चाहिए पावर होना चाहिए घात, मतलब इसका पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे में 3x² प्लस में 5x प्लस में कितना 6, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है द्विघात। नाम से ही स्पष्ट है द्विघात जिसका पावर अधिक से अधिक कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। और इसमें क्या है त्रिघात, त्रिघात में क्या होगा तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होना चाहिए त्रिघात, जैसे लिखा हुआ है इसका त्रिघात। तीसरा एग्जांपल क्या है तो त्रिघात, त्रिघात और बहुपद। तो त्रिघात में क्या होगा तो मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। जैसे होगा 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस में 5, तो ये क्या है त्रिघात है, मैक्सिमम पावर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। जैसे इसको हम नहीं कहेंगे ये 3x का पावर 4 प्लस 5, तो इसको कहेंगे त्रिघात नहीं कहेंगे, क्यों क्योंकि इसका पावर क्या आ गया 4 आ गया। तो एक पावर रहेगा तो उसको कहेंगे लीनियर, लीनियर में आएगा एक पावर वाला, लीनियर में आएगा एक पावर वाला, इसका घात क्या होना चाहिए अधिक से अधिक इसका घात होना चाहिए एक। इसमें आएगा इसका घात कितना आना चाहिए इसका घात आना चाहिए 2, और त्रिघात में क्या आना चाहिए इसका घात आना चाहिए अधिक से अधिक 3। तो घात रैखिक बहुपद वही होगा जिसका घात क्या आना चाहिए एक आना चाहिए। और इसमें द्विघात में कौन आएगा 2 आएगा जिसका पावर अधिक से अधिक, त्रिघात में क्या आएगा 3 आएगा, तो वही आता है त्रिघात। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले ये तुम्हारा क्या होगा तो द्विघात बहुपद का रूप जो होता है ये किस रूप में होता है ax² प्लस में bx प्लस में ये होगा c बराबर कितना 0, जहां पर क्या होना चाहिए a का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो क्या बताए कि किसी भी जो है व्यंजक का जितना अधिक से अधिक पावर रहता है, इसमें कितना है अधिक पावर तो 2 है, तो इसका x का मान कै ठो आएगा x का मान जो आएगा 2 ठो आएगा। एक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, यहाँ लिखा भी है कि शून्य की ये द्विघात का रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, a का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए।
ये शून्यकों का ये क्या है का शून्यक अल्फा बीटा। शून्य कहने का मतलब एक्स का मान जितना आएगा ना उसी को कहा जाता है शून्यक। तो एक्स का मान जितना अधिक से अधिक पावर है तो इसमें 2 पावर है अधिक से अधिक, इसका शून्यक होगा अल्फा और बीटा। 2 ठो आएगा मान, इसमें एक ठो का मान लिए अल्फा और एक ठो मान लिए बीटा। तो ये जो मूल आया ये भी एक मूल हुआ, मूल हुआ एक ठो ये और एक ठो मूल क्या हो गया ये हो गया। तो मूलों का योगफल ये 2 ठो जो आया है इस दोनों का योगफल किसके बराबर आएगा। तो ये लिखा हुआ है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी वाई, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आएगा मूल जो आएगा किसी समीकरण का ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस बी वाई के बराबर। अल्फा प्लस बीटा जो है मूलों का योगफल ये किसके बराबर आएगा तो माइनस बी वाई ए, माइनस बी वाई यहाँ लिखा हुआ अभी माइनस बी वाई। और बी क्या है तो एक्स का गुणांक। गुणांक के बारे में हम लोग अब थोड़ा जानकारी लेते हैं। गुणांक क्या होता है, गुणांक जैसे 3x² प्लस लिए 5x प्लस में 6। तो गुणांक क्या होता है तो जैसे x² का इसमें पूछेगा गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 3 है, x का गुणांक तो क्या है 5 है, यानी जिसका गुणांक पूछेगा उसके पीछे वाला क्या कहलाता है गुणांक। जो इसके नाम में है इसका गुणांक, इसका पूछेगा तो इसके साथ क्या गुना हुआ है, मतलब इसके साथ क्या चीज को हम मल्टीप्लाई किया है तो इसके साथ क्या किसको गुना किया 3 को। एक्स का पूछेगा तो एक्स के साथ किसको गुना किया है तो 5 को। तो ये हो गया इसका गुणांक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 3x का पावर 5 माइनस 4x²। तो पूछेगा x² का गुणांक तो इसके साथ क्या गुना हुआ है, गुणांक हुआ है जो मल्टीप्लाई किए हुआ है -4। तो इसका गुणांक x² का क्या होगा -4। तो ये जो अब लिखे है इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मूलों का योगफल। लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है। इसका जो होता है तुम्हारा फॉर्मूला माइनस बी वाई, माइनस बी वाई। बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, बी क्या है ये तो एक्स का गुणांक है। तो लिखेंगे एक्स का गुणांक। अब बट्टा में क्या हो जाता है इसका तो x² का गुणांक, ये हो जाएगा x² का गुणांक, ये हो जाएगा इसका गुणांक हो गया। फिर आता है ये मूलों का गुणनफल, ये तो मूलों का योगफल निकालने का। जैसे तुम्हारा एक इस पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है 6x² प्लस में ये 5x प्लस में कहेगा ये 10 है। इसमें कहेगा मूलों का योगफल निकालने के लिए, तो इसका मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल क्या होगा मूलों का योगफल। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं मूलों का योगफल बराबर माइनस बी वाई। तो बी क्या होता है, बी क्या है तो एक पावर वाला, ए क्या होता है x² का गुणांक, बी क्या होता है तो x का गुणांक और सी क्या होता है अचर पद। तो इसमें जो कहेगा मूलों का योगफल निकालने के लिए तो क्या होगा फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो माइनस और b का मान, तो b क्या होता है b होता है x के पीछे वाला यानी एक पावर के पीछे वाला। तो एक पावर इसका क्या है x है, इसके पीछे क्या है 5 है, तो ये हो गया -5। और a का मान तो a क्या होता है a होता है x² के गुणांक होता है। तो ये x² का गुणांक क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो इस समीकरण में मूलों का योगफल क्या आ गया -5/6। तो ये हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मूलों का योगफल, जैसे कहेगा 7x² प्लस में यहाँ ले लेते हैं माइनस 3x प्लस में 5। इस समीकरण में कहेगा मूलों का योगफल निकालने के लिए, यानी अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो ये आ जाएगा माइनस और b का मान कितना, तो b होता है x के पीछे वाला, तो b क्या आएगा ये माइनस का आ जाएगा 3 अब बट्टा में कितना a, तो a का मान कितना 7। तो इसमें जो आएगा मूलों का योगफल कितना आ जाएगा 3/7। तो इस फॉर्मूला से हमको क्या याद हो जाएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तो डायरेक्ट निकल जाएगा ये। अब इसी प्रकार लेते हैं मूलों का गुणनफल, ये था योगफल। अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। जैसे इसी में लेते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा, ये क्या होता है c/a। c क्या है तो अचर पद है, जिसमें मतलब ABCD वाला वेरिएबल टर्म नहीं होगा, यानी चर वाला पद नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाता है अचर, जो पहले हम लोग बात किए थे। इसमें क्या होगा मूलों का गुणनफल तो अचर पद यानी c/a।
इसी समीकरण का जो हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा, तो क्या आएगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला सी बाय ए। तो सी बाय ए होता है, तो सी का मान इसमें क्या होगा? तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 बट्टा में ये हो गया कितना? 5 बाय ए। ए का मान मतलब कितना? 7। तो ये आ गया क्या? मूलों का योगफल बराबर ये आता है और गुणनफल बराबर ये। तो किसी भी समीकरण का कहेगा मूलों का योग और गुणनफल निकालने के लिए, तो योगफल के लिए ये फॉर्मूला माइनस बी बाय ए और गुणनफल के लिए 5/7। जैसे एक एग्जाम्पल से फिर समझते हैं हम लोग। जैसे एक समीकरण ले लेते हैं 10x² माइनस का लेते हैं 2x और प्लस का लिए हम 7। इसमें जो कहेगा मूलों का योगफल निकालने के लिए, यानी अल्फा प्लस में ये बीटा मूलों का योगफल, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है? तो माइनस बी बाय ए। तो ये क्या होगा? माइनस बी का मान कितना? तो ये एक्स, ये इस रूप का होता है, ये x² प्लस बी एक्स प्लस में सी। बी किसको कहा जाता है? एक पावर वाला का पीछे वाला। तो एक पावर वाला कितना है? एक्स है, इसके पीछे कितना होगा? तो माइनस का 2 अब बट्टा में ए कितना है? 10। तो ये कितना होगा? 2/10, यानी 1 2 5 से 10, यानी 1/5। ये क्या आ गया? मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल कहेगा निकालने के लिए, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C/A। तो C क्या है? तो C होता है अचर पद, यहाँ लिखा भी है अचर पद बटा में x²। तो अचर पद क्या है इसका? अचर पद है इसका कितना? 7। तो 7 बट्टा में ये आ जाएगा 10। तो इस दोनों से फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। किसी लेकिन क्या द्विघात समीकरण के लिए ही अप्लाई। क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है ये। तो ऐसे ही निकालेंगे, जब ये कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो मूलों का योगफल ऐसे निकालेंगे और गुणनफल ये फॉर्मूला से निकालेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं इस द्विघात समीकरण के बाद आता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल। यदि इससे पहले हम लोग देखे थे कि शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकाला जाता है, अब इसी का ये उल्टा है। जब ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, यानी हमको निकालना हो, जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो जैसे ले लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है बहुपद बराबर, जैसे एक मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दे दिया है। ये इसको क्या पढ़ते हैं? मूलों का योग। मूलों का योग मान के चलते हैं -3 दे दिया है, और मूलों का गुणनफल जो हमको मान के चलता है ये दे दिया है 5। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? यही कहता है बहुपद ज्ञात करना है जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो। यानी शून्यकों का योग हमको दे दिया है -3 और गुणनफल दे दिया है 5। तब हमको क्या करना है? तो बहुपद निकालना है। तो बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर। तो इसका फॉर्मूला ये है बहुपद निकालने के लिए। कब? जब शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो, तब हमको ये फॉर्मूला से क्या निकलेगा? बहुपद निकल जाएगा। तो जैसे लिए मूलों का योगफल कितना? -3 और गुणनफल लिए ये 5 ले लिए। इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x² माइनस का होता है ये अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। इसको पढ़ेंगे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो ये क्या होता है? x² माइनस ये मूलों का योगफल कितना दिया है? मूलों का योगफल दिया है -3। तो ये हो जाएगा -3x और प्लस में मूलों का गुणनफल कितना दिया है? तो ये 5 दिया है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में ये 5। तो इस तरीका से हम लोग ये क्या निकल गया? मेरा बहुपद निकल गया, ये द्विघात बहुपद निकल गया। तो जब भी क्या रहेगा दिया हुआ? मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम लोग? बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है कि x², इसको क्या पढ़ेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ऐसे इसको याद रखना है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का मूलों का योगफल इनटू में एक्स, योगफल इनटू एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो इसको विस्तृत मतलब इसको ऐसे रखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसको ऐसे याद रखेंगे, या ये भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ा जाता है अल्फा प्लस बीटा को क्या पढ़ा जाता है, तो मूलों का योगफल। और ये अल्फा बीटा को क्या पढ़ा जाता है, मूलों का गुणनफल। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। कब, जब मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात हो तब। अब उसके बाद बात करते हैं, अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद। नाम है त्रिघात, इससे पहले भी बताए थे त्रिघात बहुपद। नाम है त्रिघात मतलब तीन ठो घात होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना पावर होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद का रूप होता है क्या, ये होता है त्रिघात बहुपद का ये रूप होता है कितना, ए एक्स, ये लिखा हुआ है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, जहां पर ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। यदि यही 0 आ जाएगा तब तो द्विघात हो जाएगा। इसीलिए ए का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0 आ जाएगा। 0 को यदि ये 0 होगा तो ए 0 गुने एक्स क्यू, तो 0 आ जाएगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये, तो यही बचेगा जिसको द्विघात में आ जाएगा। तो इसीलिए ए का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये इस रूप का होता है। तो इसमें भी क्या होगा, तो मूलों का योगफल, जैसे द्विघात में देखे थे वैसे ही त्रिघात में मूलों का योगफल। इसमें बताए थे कि द्विघात में जितना अधिक से अधिक पावर होता है उतना एक्स का मान निकलता है। तो इसमें एक्स का मान कितना निकलेगा, 3 ठो निकलेगा। क्यों कि ज्यादा पावर इसका अधिक से अधिक कितना है, 3 है। तो इसका जो है घात घात बताए थे, जो ज्यादा पावर होता है, तो घात इसका क्या है, 3 है। तो उसका क्या निकलेगा, एक्स का मान 3 ठो निकलेगा। 3 ठो क्या सब निकलेगा, तो एक मान लेता है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो इसमें तीनों में संबंध, तो मूलों का योगफल क्या होता है, इसमें भी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। मूलों का योगफल इसमें क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इसमें भी होगा। अब बी यहाँ पर क्या है, तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक अब बटा में ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक है ये। तो ये मूलों का योगफल त्रिघात बहुपद में जो होगा मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, अब फिर होगा 2 करके लेंगे, यानी अल्फा को के साथ बीटा को गुना करके, फिर बीटा को गुना करेंगे गामा के साथ, गामा को करेंगे अल्फा के साथ, तब ये आता है सी बाई ए। तब क्या आता है, सी बाई ए। तो अब इसी में देखते हैं सी बाई ए, सी क्या है, इसमें 2 करके जो लेंगे अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब सी क्या होता है, तो सी होता है एक्स का गुणांक, सी क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब बट्टा में होता है ए क्या होता है, तो एक्स क्यू का गुणांक, ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक, ये हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक। अब इसमें आता है मूलों का गुणनफल, इसको पढ़ेंगे मूलों का योगफल। इसमें करेंगे 2 करके गुना करने के बाद गुना का योगफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 शून्यकों का, हिंदी में जैसे इसको पढ़ेंगे मूलों का योगफल, इसमें पढ़ेंगे 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो सी बाई ए।
दो दो का गुना हुआ है उसका जोड़ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, और ये होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या माइनस डी बाई ए। तो डी क्या है, डी है इसमें अचर पद, अचर अचर पद बट्टा में होगा ये ए क्या है तो एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है, ये एक्स क्यू का गुणांक है ये। तो इसमें हम लोग बात किए ये तुम्हारा इससे तुम्हारा जैसे द्विघात बहुपद में क्या क्या सब दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल और दो दो करके गुणनफल उसका योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, तब इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम, तो त्रिघात बहुपद निकालेंगे। अब क्या है इसमें, तो अब कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग और गुणनफल ज्ञात रहने पर, जैसे द्विघात में देखे थे कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता था, तब हम लोग क्या करते द्विघात निकाल लेते थे। इसमें क्या करेंगे त्रिघात निकालेंगे, त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या सब दिया रहेगा, तो ये रहेगा एक्स क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होगा एक्स क्यू, और ये होगा मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर होगा प्लस माइनस फिर होगा प्लस, तो अल्फा बीटा फिर होगा बीटा गामा और फिर होगा गामा अल्फा, गामा और अल्फा इंटू एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान लेते हैं दे दिया है 4, फिर दो दो करके गुणनफल का योगफल दिया है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये दे दिया माइनस का 2, फिर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये ले लिए हम ले लिए 6। तब कहेगा त्रिघात बहुपद निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या सब होगा इसका, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या मूलों पहले होता है एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस मूलों का योगफल कितना है 4, माइनस का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर क्या है दो दो करके गुना करने गुना और उसका योगफल, तो क्या दिया है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और x, और फिर क्या दिया मूलों का गुणनफल, ये जेड नहीं है ए अल्फा बीटा गामा है, तो ये क्या होता है फिर आ जाएगा ये माइनस का 6, अल्फा बीटा गामा क्या दिया है 6 दिया है, ये आ जाएगा 6। इससे जब तुम्हारा इसका यूज कब करेंगे हम, तो मूलों का योग और गुणनफल दिया होगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग दिया होगा तब, और तीनों मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से हम त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं।